जून की भयंकर गर्मी के दिन थे। आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में अधिकांश लोग घरों में रहने को मजबूर थे। सुबह तकरीबन 11 बजे जब रोहित ने दरवाज़ा खोला तो फिर से उसके घर के बाहर वही बुजुर्ग महिला अपनी रेहड़ी लगाए खड़ी थी। तू फिर यहाँ? मना किया था ना? पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। चल हटा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर। रोहित गुस्से में आकर बोला। लगाने दो ना बाबूजी, आपका कोने का मकान है। कॉलोनी में आने जाने वाला इस मोड़ पर ज़रूर आता है। 2 पैसे कमा लूँगी इस उम्र में। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही बची हूँ। घर वाला तो पहले ही, और इस महामारी में बेटा बहू दोनों ही नहीं रहे। अब तो बस बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए इस बुढ़िया को कमाने दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वो बुजुर्ग महिला गिड़गिड़ाते हुए बोली। देखो तुम, अच्छे से समझता हूँ तुम जैसों की नौटंकी। अपने घर के बाहर छायादार पेड़ और पीने का प्याऊ लगाकर गलती की मैंने। रोहित गुस्से से बोला। ऐसा ना कहो बाबूजी, ये तो नेक काम है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, 2 मिनट छाया में रुकने के लिए इतना छायादार पेड़ लगाकर आपने तो। मुझे नहीं पता, ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी। हटा यहाँ से, वरना पुलिस को बुलवाऊंगा, समझी? अभी रोहित बुजुर्ग महिला पर बरस ही रहा था कि उसके बेटे ने आकर कहा। पापा, किसी किशनलाल अंकल जी का फ़ोन है। किशनलाल? ओह, चल चल जल्दी। कहते हुए रोहित तेजी से अंदर की ओर भागा और फ़ोन उठाकर बोला। हाँ जी, अच्छा जी ज़रूर, पक्का शाम को जी, नमस्ते। किसका फ़ोन था? पत्नी ने रोहित से पूछा। अरे वो किशनलाल जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लाखों का बिजनेस करते हैं। यहीं पास ही में एक बड़ा सा घर लिया है उन्होंने। अपने राजू भैया हैं ना, उन्होंने ही मिलवाया था एक बार। थोड़ी दोस्ती बढ़ाई है उनसे। अगर वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेने लग जाएंगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं भी लाखों में खेलूँगा, लाखों में। रोहित खुशी से बोला। सच? पत्नी भी चहक उठी। हाँ, शाम को घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि पूजा रखवाई थी, प्रसाद लेते जाइएगा और घर भी देख लीजिएगा। अरे मैं तो बहाना ढूंढ रहा था वहाँ जाने का। राजू भैया बता रहे थे आलीशान बंगला बनाया है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं आज शाम को, पत्नी बोली। शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ उस पते पर पहुंच गए। देखा तो वहाँ तकरीबन सभी घर बढ़िया आलीशान बने हुए थे। दोनों की आंखें खुली रह गई थी इतने शानदार घर देखकर। तभी वह ठीक पते पर पहुंच गए। वहाँ किशनलाल जी के बंगले को देखकर दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मगर उस गली और किशनलाल के शानदार बंगले के बाहर सब्जी बेचने वालों का हुजूम देखकर दोनों का मुंह बन गया। बंगले के एक कोने में उसके दरवाजे पर खड़ी होने वाली वही बुजुर्ग महिला भी अपनी रेहड़ी लगाए बैठी थी। रोहित ने नेम प्लेट पर नज़र डाली और बुदबुदाया। घर तो यही है। घंटी बजाते ही एक नौकर आकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले गया। घर जितना बाहर से सुंदर था, उससे भी अधिक अंदर से खूबसूरत था। तरह तरह की कीमती पेंटिंग्स, बहुत सुंदर सजावट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट देखकर मुंह से बस वाह ही निकल रहा था। नमस्कार रोहित जी, भाभी जी। किशनलाल ने आते ही अभिवादन किया और पूछा, मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? दरअसल हफ्ते भर पहले ही इसमें आए हैं। कहिए, कैसा लगा हमारा घर? नहीं भाई साहब, मुश्किल तो नहीं हुई। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हाँ, एक बात अच्छी नहीं लगी। रोहित बोला। क्या? किशनलाल जी ने हैरानी से पूछा। यही कि इतने सुंदर घर के बाहर ये गांव का बाजार। रोहित का स्वर अटका तो किशनलाल ठठाकर हंस पड़े और बोले, अरे भाई, ये गांव का बाजार नहीं, यहीं के गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त है। मुझे ईश्वर ने घर के बाहर इतनी खुली ज़मीन दी है, तो क्यों ना पुण्य कमाऊं। मेरा भी कुछ जाता नहीं और इन लोगों का पेट भर जाता है। दुआएं मिलती हैं सो अलग। रोहित और उसकी पत्नी
किशन लाल को बड़ी हैरत अंगेज नज़रों से देख रहे थे। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? लोग प्यासे लोगों के लिए प्याऊ बनवाते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके। पुण्य कमाने के लिए अच्छा है, मगर वो बस गर्मी में ही काम आता है। ये लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर मेहनती हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पहले सुबह मंडी जाओ, सब्जियां लाओ, फिर बेचो। मेरे भाई, ऐसे में ये हमारे घरों के बाहर कुछ वक्त रुककर सब्जी बेचते हैं तो बुराई क्या है? और अच्छी बात बताऊं, सबकी तरह हमें भी अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल हमारे दरवाजे पर। और मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला, कहकर पत्नी द्वारा बनाकर लाई चाय सर्व करने लगे। वहीं रोहित और उसकी पत्नी दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि सचमुच खाली मटके रखने से प्याऊ नहीं बनता। प्याऊ तो बनता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। अब से वो भी प्याऊ का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि किशन लाल की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और किसी को अपने मकान के मोड़ पर रुककर सब्जी बेचने से नहीं रोकेंगे। सोचते हुए वह भी मुस्कुरा उठे।